हेलो स्टूडेंट्स, लीनियर प्रोग्रामिंग में कॉस्ट अकाउंट में आज ये एग्जांपल लेंगे जिसमें एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू मॉडल्स ऑफ बाइसाइकिल ए एंड बी requiring 6 man hours and 10 man hours respectively. Company can employ not more than 15 men to work for 8 hours a day for 6 days in a week. Cost of material amounts to 500 per model and the weekly availability of model is valued at rupees 40,000. Company has a contract of supplying at least 30 cycles of model A and 20 cycles of model B per week. Suggest the optimum production mix when the profit expected is rupees 100 from the sale of A and rupees 300 from B by using graphical method. अभी इसको शॉर्ट में हमने इस क्वेश्चन को लिखा है, तो शॉर्ट में लिखा है इसको ये हमारे कॉस्ट अकाउंट में लीनियर प्रोग्रामिंग तो क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखा है बाइसाइकिल ए एंड बी बन रही है, मैन आवर्स चाहिए ए के लिए 6 बी के लिए 10। मैक्सिमम अवेलेबल मैन आवर्स कितने हैं 15 मैन आवर्स 15 लेबर्स 8 hours in a day and 6 days per week, तो मैक्सिमम अवेलेबल 720 hours होंगे। मटेरियल तो इसमें 500 चाहिए किलो, इसमें 500 किलो चाहिए, टोटल 40,000 किलो अवेलेबल है मटेरियल। प्रॉफिट इस पे 100 रुपीस है, इस पे 300 रुपीस। मिनिमम सप्लाई ए की 30 होनी चाहिए और बी की 20। इनइक्वालिटीज के लिए लेंगे हम, सपोज x bicycles of type A and y bicycles of type B are manufactured. तो लेंगे x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0। इनइक्वालिटीज बनाएंगे तो 6x plus 10y greater than or equal to 720, 500x plus 500y greater than or less than or equal to सॉरी आएगा क्योंकि इससे ज्यादा आवर्स नहीं होंगे 40,000। z max बनेगा 100x plus 300y। ए की मिनिमम 30 बाइसाइकिल सप्लाई करनी है तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, b की 20 तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। ये इक्वलिटी में चेंज हो जाएंगी तो 6x plus 10y is equal to 720, ये हो जाएगी 500x plus 500y is equal to 40,000। अभी x and y, x 0 लेंगे तो y होगा 72, y 0 लेंगे तो x होगा 120। इस पे आते हैं x 0 तो y आएगा 80 एंड y 0 लेंगे तो x आएगा 80। ग्राफ ड्रॉ करें हम, x में है 120
और y में है 72। तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 20, 40, 60, 80, 100, 120। बट अभी हमको 72 लेने में जो है थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो अबाउट ले लेंगे हम 20, 40, 60, 80, 100, 120। ये है y equal to 0 x axis और ये y axis x is equal to 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। फर्स्ट टाइम में x0 तो y 72, x0 y 70 यहाँ पे आएगा, से माइनर ऊपर, फिर x 120 y 0, ये लाइन बना देंगे दोनों को इंटरसेक्ट करती हुई। इक्वेशन लिखो इसकी 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 720। फिर आते हैं x 80 0 तो y 80 और y 0 x 80। इसको लिख सकते हैं हम x plus y is equal to 80, 500 कॉमन निकालो। फिर x is equal to 30, ये and y is equal to 20, तो y 20 x 30। अभी हमारी एरिया कौन सी वो डिसाइड करेंगे। 0 0 लेस देन 720, तो इसके लिए इधर आना है। 0 0 लेस देन 40,000, तो इसके लिए भी इधर आना है 0 की तरफ। इसमें x की वैल्यू 0 अज्यूम करनी है, y की वैल्यू 0 अज्यूम करनी है, तो 0 0 0 लेस देन 720 ऑब्वियसली जैसा आंसर करता है तो 0 की तरफ आएंगे। सेकंड इक्वेशन में भी ऐसा है। फिर ये इनइक्वालिटी बोलती है x ग्रेटर देन 30 से ग्रेटर, तो इधर जाना है आपको। और ये तो ऑलरेडी y ग्रेटर देन 0 लेना है आपको, and x ग्रेटर देन 0, तो 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा। फिर y ग्रेटर देन 20, तो इसके लिए जो है तो देखोगे तो कॉमन एरिया मिलेगी आपको ए बी सी, तीन ही डॉट है। ग्राफ पे देखना आप, शायद हो सकता है 4 मिले, तो लिखेंगे इधर द गिवन इनइक्वालिटीज। यहाँ पे ट्राइंगल मिल रही है तो मैं ट्राइंगल लिखूंगा। अगर पॉलीगॉन मिलता है तो आप पॉलीगॉन लिखेंगे। गिवन इनइक्वालिटीज गिव the triangle ABC as solution and its vertices give the feasible solution। vertices A पे देखेंगे वैल्यू, तो x है 30, y है 20। B पे आते हैं तो 60 20 एंड C पे आते हैं तो 30 60। Z max है हमारा 100x plus 300y। इसमें सारी वैल्यूज रख देंगे 1 by 1, तो 100 into 30 plus 30 ये 300 into
20, तो ये होगा 3000 और ये होगा 6000, तो इसका आंसर आएगा 9000। फिर आ जाओ 160 प्लस 320, तो ये आएगा 6000 एंड ये 6000, तो 12000। देन 130 360, तो 3000 and 18000, 21000, तो कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है? 21000। तो आंसर लिखेंगे हम कंपनी should manufacture 30 units of bicycle A and 60 units of bicycle B to get maximum profit 21,000। तो इस तरह से आपको ग्राफ बुक पे देख लेना, एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो हमारा आंसर होगा। ये बोर्ड पे अप्रोक्स भी है, तो इस हिसाब से जो मैक्सिमम आंसर निकला है वो हमने लिखा है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इससे भी थोड़ा और टिपिकल क्वेश्चन।